अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्यारे नींबू के इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि काशिफ अपने माँ के पाँव दबा रहा होता है। तब उसकी माँ उससे कहती है, जब तक मेरे जेवर बरामद ना हो तुम निम्रा को ना छोड़ना। काशिफ का बाप कहता है कि बहुत देर से निम्रा ने कुछ नहीं खाया, उसे कुछ खाने के लिए दे दो, ये ना हो सब कुछ हमारे गले में आ जाए। तबस्सुम और उसकी माँ अच्छा बनने के लिए खाना लेकर जाने लगती हैं, मगर उसमें जहर मिलाकर लेके जा रही होती हैं, जो कि उनके बाप को पता चल जाता है। वो पहले उनसे पूछता है, वो नहीं बताती। फिर जब उनको कमरे में ले जाकर उन पर गुस्सा करता है तो उसकी माँ उसे बता देती है कि मैंने इसमें जहर मिलाया है। निम्मो ने ख्वाब देखा था और इस तरह मैं अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए ये सब कर रही हूँ। अगर मैंने ऐसा ना किया तो हमारा घर तबाह हो जाएगा, हम सब मारे जाएंगे। ये बात मुझे अम्मा बंगालन ने बताई है। जिस पर उसका शौहर उसे डांटता है और कहता है, ये सब झूठ और ढकोसले होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये झूठे लोग होते हैं। अगर निम्मो मर गई तो मैं और काशिफ तो जेल की हवा ही खाएंगे, या तो हमें उम्र कैद हो जाएगी या सजाए मौत, और तुम और तुम्हारी बेटी भी सजा से नहीं बच सकोगे और जेल में सड़ते रहोगे। इस दौरान तबस्सुम चली जाती है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने छत पर, और उसे सब किस्सा बता रही होती है कि किस तरह हम लोगों ने निम्रा को बंद करके रखा हुआ है उस चोरी के इल्जाम में जो उस बेचारी ने की ही नहीं है। दूसरी तरफ निम्रा को कमरे में होश आ जाता है। बेचारी कब से निढाल जमीन पर गिरी हुई थी। अब वो उठती और सांस लेने के लिए छत पर जाने की कोशिश करती है। जब वो छत पर जाती है तबस्सुम को उसके दोस्त के साथ देखकर शोर मचाने लगती है और उसके माँ बाप को आवाज देती है। वो हाथ पकड़ के खड़ी ही थी कि अचानक से वो हाथ छुड़ाकर वहां से भाग जाता है और तबस्सुम अपना सारा इल्जाम इसके सर पर दे देती है अपने माँ बाप के सामने। अब वो लोग जब छत पर आते हैं तो उल्टा इल्जाम लगा देती है कि मेरा कोई जानने वाला नहीं था, बल्कि इससे मिलने के लिए अयूब आया था। और वो अयूब और इसकी तस्वीर भी इनको दिखा देती है, जिस पर इसकी माँ उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, मेरी बेटी का नाम लेने की कोशिश भी मत करना। बल्कि अब तो उसका बाप भी इस पे चढ़ दौड़ता है और कहता है कि तुमने हमारी बेटी का नाम कैसे ले लिया, तुम तो शादी से पहले के रिश्ते शादी के बाद तक निभा रही हो। निम्रा इन लोगों के पाँव पड़ती है, बहुत यकीन दिलाती है कि मुझे इस घर से ना निकालो, मैं बाकिरदार हूँ, सब कुछ शादी से पहले की बात है। वो मुझसे शादी करना चाहता था, मगर अब मेरी जिंदगी में सिर्फ काशिफ है, काशिफ के अलावा कोई नहीं है। मगर इन बेटी का हाथ तो साफ हो रहा था, कत्ल किए बगैर वो इस घर से जा रही थी। अब उसे धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। इसका बाप कहता है कि इसका सामान भी बाहर फेंक दो, काशिफ को मैं खुद संभाल लूंगा। तबस्सुम एक बैग में उसका सारा सामान डालकर लाती है और उसे दे देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मुझ पर इल्जाम लगाने की, अब दफा हो जाओ यहाँ से। वो रोड के किनारे बैठकर रो रही होती है और सुबह हो जाती है कि वहां से कुछ लोग गुजरते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो वो कहती है, मेरा कोई घर नहीं है। वो उसे पागल समझते हैं, मगर फिर निम्रा कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, मुझे रक्शे में बिठा दे ताकि मैं अपने मामू के घर जा सकूं। ये लोग तरस खाते हैं और इसको रक्षा करवा देते हैं ताकि ये अपने मामू के घर चली जाए। निम्रा के जाने के बाद उसके ससुराल वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसकी सास और नंद तो खुशियां मना ही रहे होते हैं कि उनकी वो कजन भी वहां आ जाती है, जो निम्रा के बाद अब इनकी भाभी बनने वाली थी, और उनसे कहती है, आप लोग फिक्र ना करें, पुलिस तो लगी हुई है ना सोना ढूंढने के पीछे, अब वो आपके जेवरात भी जल्द निकाल के ले आएगी। जिस पर तबस्सुम के तो जैसे सांस ही रुक जाते हैं, मगर उसकी माँ शुक्र अदा कर रही होती है कि काश मेरे जेवर मुझे जल्द मिल जाए। हालांकि वो जानती ही नहीं होती कि उसने तो आस्तीन का सांप पाल रखा था। ये तमाम काम तो उसकी अपनी बेटी ने किए थे। बेचारी निम्रा को तो कोई कसूर ही नहीं है इस सब में। काशिफ निम्रा से दूर होता चला जा रहा था, कहीं इसकी वजह हिना या उसका बेटा तो नहीं था, क्योंकि उसकी जिंदगी तो मुकम्मल हो चुकी थी और अब उस निम्रा में मसले नजर आने लग गए हैं। नाज़रीन, आपको आज की किस कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।